हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न क्रमांक 4 के सभी 15 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर आप किसी भी प्रश्न को डायरेक्ट देखना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और टाइमलाइन पर क्लिक करके आप किसी भी प्रश्न को डायरेक्ट वहां से देख सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन से एपी हैं। यानी हमें यहाँ पर ये दर्शाना है कि कौन सी एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके देखिए 3 और पद लिखिए। यानी सबसे पहले हमें ये दर्शाना है यहाँ पर कि कौन सी क्या है, एपी है, कौन सी समांतर श्रेणी है। अगर वह समांतर श्रेणी है तो उसका सर्वांतर ज्ञात करना है। इसके बाद इसके अगले 3 पद ज्ञात करना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है हमारे पास। यहां पर लिखेंगे हम, हल दिया है। आपको दिया यहां पर एक श्रेणी है 2, 4, 8, 16 और ये डेड है। तो कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी कब होती है? जब उसके पदों का जो अंतर होता है वह समान होता है। पदों का अंतर कैसा होता है? समान। यानी समांतर श्रेणी वह श्रेणी जिसके समस्त पदों का अंतर समान होता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। तो यहाँ पर ये हमें समांतर श्रेणी दी है, तो इसमें आप लिखोगे प्रथम पद यानी ए बराबर दिया है हमें 2, पहले में हम ज्ञात कर चुके हैं ए बराबर। अब इसके बाद आएगा सर्वांतर। देखिए यहां पर क्या है, हम सभी पदों का अंतर निकालेंगे तो इसको सर्वांतर को इसको नाम दोगे आप D1। ये आ जाएगा दूसरे पद में से पहला घटाओगे आप तो 4 - के 2, ये आ जाएगा हमारे पास 2। इसके बाद क्या निकालोगे? D2 क्या है? तीसरे में से आप दूसरा घटाओगे, तीसरा हमारे पास 8 और दूसरा है 4, तो ये आ जाएगा 4। आप यहां पर देखिए, क्या D1 और D2 बराबर है? क्या नहीं है। तो इस समांतर श्रेणी के सर्वांतर क्या है? बराबर नहीं है। यहां पर लिखोगे आप, चूंकि D1 बराबर नहीं है D2। जब भी आपके सर्वांतर बराबर नहीं होंगे तो क्या है, ये जो श्रेणी दी गई है हमें, ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। क्योंकि D1 बराबर नहीं है D2, लास्ट में आंसर लिख दोगे आप। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। ये हमारा आंसर होगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये श्रेणी दी गई है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या ये समांतर श्रेणी है। अगर यह समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 3 पद भी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमें ये श्रेणी है 2, 5/2, 3, 7/2 और ये डैश। तो इसका प्रथम पद निकालोगे आप। प्रथम पद ए बराबर, देखिए प्रथम पद क्या होता है? पहला पद ये हो जाएगा 2। इसके बाद निकालोगे आप सर्वांतर यानी D1 क्यों है? क्योंकि इसके अभी हमें और भी सर्वांतर निकालना है। तो D1 क्या होगा? दूसरे पद में से आप पहला पद घटा दो, दूसरा है हमारे पास 5/2, पहला घटाओगे तो 2। इसको सॉल्व करोगे आप तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 जाएंगे तो ये बचेगा 1/2। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व किया। 2 दूनी 4, ये माइनस है तो 5 में से 4 गए 1 और नीचे है 2। जैसे यदि आपको नहीं आता है तो इसको ऐसे सॉल्व करोगे। देखिए 2, कुछ इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक एलसीएम आएगा 2। 2 का भाग 2 में दोगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 5 में करोगे 5, 1 का भाग 2 में दोगे 2 बार जाएगा और ये 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए 1/2। इसके बाद निकालोगे आप D2।
तो देखिए D2 क्या है, तीसरे पद में से दूसरा घटाओगे तो तीसरा पद दिया हमें 3 और दूसरा दिया है 5/2, यानी ये होगा 2 तिया 6, 6 में से 5 जाएंगे तो ये बच गया हमारे पास 1/2। आप देख रहे हैं ये दोनों बराबर है। अब तीसरा वन निकालो, तो यहाँ पर लिखोगे एवं D3 यानी चौथे पद में से तीसरा घटाओगे। अब तो चौथा पद है 7/2 और तीसरा हमारे पास 3। देखिए 2 तिया 6, 7 में से 6 जाएंगे तो 1/2। आप देख रहे हैं D1 D2 और D3 के मान क्या है, समान है। तो यहाँ पर लिखोगे आप चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3, ये किसके बराबर है, 1/2। ये 1/2 है। तो क्या होगा, तो दी गई श्रेणी एक, डायरेक्ट लिख दोगे आप एपी है, एपी यानी समांतर श्रेणी है। जब ये समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 3 पद निकालोगे आप। तो यहां पर लिखोगे तो दी गई एपी के अगले 3 पद। देखिए इस एपी में कितने पद दिए आपको, 1 2 3 4 पद तो यहां पर हमें दिए हुए हैं, यानी हमें क्या निकालना है, 5वां पद। तो 5वें पद का फॉर्मूला होता है आपका A+4D। क्या निकालना है आपको, 5वां 6वां और 7वां, क्योंकि 4 यहां पर दिए, 1 2 3 4, अगले 3 निकालना है। तो 5वां 6वां और 7वां। तो 5वां पद निकालो पहले आप। ए का मान है हमारे पास ये दिया हुआ है 2 + 4 और डी का मान है आपके पास 1/2। देखिए 2 दूनी 4, यानी ये हो जाएंगे हमारे पास 2 + 2। 5वां पद आ गया आपके पास 4। एवं अब निकालोगे आप 6वां पद, तो A6, 6वां पद क्या होगा, A + 5D। यहां पर देखिए 6वां है तो ये 5D, ए सभी में आएगा, मान रखिए इसका। देखिए ए का मान है हमारे पास 2 + 5 और डी का मान है आपके पास 1/2। इसको सॉल्व कीजिए, 2 5 का गुणा 1 करोगे, 5 एकम 5/2। सॉल्व कीजिए, 2 दूनी 4, यहाँ पर ये प्लस है तो 4 और 5 9, 9/2। इसके बाद 7वां पद निकालोगे तो 7वां पद क्या लिखोगे, A7, ये होगा A + 6D। क्या होगा, 7वां पद होगा A + 6D। ए का मान है आपके पास 2, 6, डी का मान है हमारे पास 1/2। 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी ये आ गए 2 + 3, ये आ जाएंगे हमारे पास 5। लास्ट में आप आंसर लिख दोगे, अतः एपी का सर्वांतर, देखिए सर्वांतर बराबर है 1/2। सर्वांतर क्या है सभी का, देखिए 1/2। इधर देखिए आप, ये है 1/2। एवं अगले 3 पद कौन कौन से हैं, देखिए 4 पद हमको दिए, 5वां पद ये 4, और कौन सा है 6वां पद 9/2, कॉमा लगाओ, और 7वां पद है आपका 5 है। ये आपका आंसर होगा। देखिए अगर आप इसको दोबारा से समझना चाहो तो यहाँ पर हमें देखोगे आप, ये समांतर श्रेणी दी है, प्रथम पद निकालोगे आप इसका 2 और सर्वांतर निकालोगे। कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं, इससे हम कैसे मालूम करोगे आप, इसके क्या है सर्वांतर समान होंगे। तो यहाँ पर हमने पहले निकाला D1, यानी दूसरी में से आप पहला घटाओगे तो ये आ गया हमारे पास 1/2। अब D2 निकालोगे, तीसरे में से दूसरा घटाओगे फिर भी 1/2। D3 निकालोगे, चौथे में से तीसरा घटाओगे फिर भी क्या है 1/2। यानी यहाँ पर D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर क्या है 1/2।
यानी ये दी गई जो समांतर श्रेणी है हमारी, सॉरी, ये मैं जो श्रेणी दी है वो क्या हमारी समांतर श्रेणी है। अब जब समांतर श्रेणी है तो इसके अगले हम 3 पद निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें 4 दिए हुए, देखिए 1 2 3 4, तो 5वां पद निकाला हमने, 6वां और 7वां, ये हमारे 3 पद हो चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये श्रेणी दी हुई है। सबसे पहले आप इसको बताओगे कि समांतर श्रेणी है या नहीं। चलिए इसकी निकालते हैं सर्वांतर। देखिए प्रथम पद है हमारा यहाँ पर, प्रथम पद ये आ गया a बराबर, आप देख रहे हैं पहला क्या दिया है माइनस के 1.2, ये क्या होगा हमारा प्रथम पद। अब सर्वांतर निकालो आप, सर्वांतर यानी d1, पहला सर्वांतर। तो d1 में क्या होगा, आप दूसरे पद में से पहला पद माइनस करोगे, माइनस, लेकिन देखिए ये भी क्या है माइनस है, तो ये माइनस की 1.2, माइनस के 3.2, और ये माइनस माइनस हो जाएंगे हमारे प्लस 1.2। देखिए ये माइनस है ये प्लस है, तो क्या होगा ये घट जाएंगे। कैसे घटेंगे, माइनस के 3.2 और 1.2, ये 0 और ये आ गया हमारे पास 2। क्या आ गया हमारे पास 2, और वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस के बड़े हैं, तो ये आ गया हमारे पास माइनस के 2। इसके बाद d2 निकालिए, d2 यानी तीसरे पद में से दूसरा घटाओगे। तीसरा पद है माइनस के 5.2, माइनस, ये भी माइनस है तो इसको कोष्टक में लिखोगे माइनस के 3.2। देखिए माइनस के 5.2, ये माइनस माइनस ये हो जाएंगे हमारे पास प्लस, यानी 3.2। माइनस कीजिए आप इनको, 5.2 और ये आएगा 3.2। देखिए 2 में से 2 गए 0, ये आ गया माइनस के 2। ये भी क्या आ गया हमारे पास माइनस का 2। देखिए इस पॉइंट के बाद 0 का क्या कोई भी मतलब नहीं होता, तो हमने इस 0 को नहीं लिखा। अब निकालेंगे d3। तो d3 में क्या करोगे आप, चौथे पद में से तीसरा घटाओगे। तो चौथा पद है 7.2 माइनस के, और ये तीसरा भी क्या माइनस का, तो इसको अंदर लिखोगे आप। देखिए माइनस के 7.2, ये माइनस माइनस हो जाएंगे हमारे पास प्लस, यानी 5.2। इसको भी माइनस करोगे आप तो माइनस के 2 आएंगे, ये भी क्या आएंगे माइनस के 2। आप देख रहे हैं d1 d2 और d3 के मान क्या है बराबर है, तो यहां पर लिखोगे आप चूंकि d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर में क्या है माइनस के 2, तो दी गई श्रेणी एक क्या है समांतर श्रेणी है, यानी एपी है। और जब ये एपी है तो इसके अगले 3 पद भी हम ज्ञात करेंगे। तो यहां पर लिखोगे आप, तो एपी के अगले 3 पद, यहां पर देखिए इस एपी के कितने पद दिए आपको, 1 2 3 4 दिए, यानी हम ज्ञात करेंगे 5वां 6वां और 7वां। तो 5वां पद होगा हमारे पास a प्लस के 4d, मान रख दीजिए। a का मान आपको पास ये दिया है माइनस की 1.2 प्लस 4, d का मान निकाला है हमारे पास माइनस का 2। देखिए माइनस के 1.2 गुणा करो 4 दूनी 8, यानी ये हो जाएगा माइनस के 8। दोनों ही माइनस के, यानी ये दोनों जुड़ेंगे। तो कैसे जुड़ोगे आप, देखिए 1.2, हमेशा ध्यान देना इसमें पॉइंट नहीं है, यानी ये इधर आएगा पॉइंट लगाकर 0, तो ये हो जाएगा 2.9, यानी ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 9.2। ओके, अब निकालोगे आप a6 क्या होगा, a प्लस के 5d। ओके, a का मान आपके पास दिया है माइनस के 1.2 प्लस 5, और d का मान आ गया हमारे पास माइनस के 2।
देखिए माइनस के 1.2, 5 दूनी 10, यानी ये हो गए माइनस के 10। दोनों ही माइनस के हैं तो ये जुड़ जाएंगे, ये क्या होंगे माइनस के 11.2। देखिए 10 और 1 जी 11, 11.2। अब निकालोगे आप A7, यानी ये होगा A प्लस के 6D। ए का मान है आपके पास माइनस के 1.2 प्लस 6। देखिए डी का मान है माइनस के 2, डी का मान क्या है माइनस के 2, तो माइनस के 1.2, 6 दूनी 12, ये हो जाएंगे माइनस के 12। अगर आप इनको ऐड करोगे क्योंकि दोनों माइनस के तो ये जुड़ेंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे पास माइनस के 13.2। अब लास्ट में आप आंसर लिखोगे, अतः एपी का सर्वांतर बराबर निकाला है हमने माइनस के 2 एवं अगले तीन पद। अगले 3 पद कौन से हैं, ये माइनस के 9.2 कॉमा लगाओगे, और है माइनस के 11.2 कॉमा लगाओगे, इसके बाद है माइनस के 13.2 है। ये आ गया हमारा आंसर। ये हमारा आंसर है। कोई भी कठिन सवाल नहीं है, बस आप इसको ध्यान से कीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप इनको जोड़ने में। देखिए पॉइंट के बाद की संख्या पॉइंट के बाद जुड़ेगी, और पहले जैसे यहाँ पर ये दिया है माइनस की 1.28 दिया है, तो इसमें पॉइंट नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे हम पॉइंट लगा के 0, तो ये होगा 2 और ये 9। इसी प्रकार यहाँ जुड़े। ठीक, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अब मैं पहले आप सर्वांतर निकालोगे और फिर देखोगे कि सर्वांतर बराबर हैं या नहीं है। तो शुरू करते हैं इसको। प्रथम पद है इसका, प्रथम पद देखिए ए बराबर ये आ गया हमारे पास माइनस के 10। अब सर्वांतर यानी D1 क्या होगा, आप दूसरे पद में से पहला पद माइनस किए, दूसरा पद है माइनस के 6, माइनस करेंगे, लेकिन क्या ये भी माइनस का, तो इसको कोष्टक में लिख दो आप। माइनस के 6, ये माइनस और माइनस क्या हो गए प्लस के 10, तो यहाँ पर बचेगा आपका 4। प्लस के 10 में से 6 जाएंगे तो प्लस के 4 बचेंगे। इसके बाद D2 का मान निकालो आप। D2 यानी तीसरे पद में से दूसरा घटाओ, तो तीसरा पद माइनस के 2 घटाओगे, और ये भी क्या है माइनस के 6, तो यहाँ पर देखिए माइनस के 2, ये माइनस माइनस प्लस के हो गए हमारे पास 6, ये भी क्या बचेंगे 4। इसके बाद आप D3 निकालोगे। D3 यानी चौथे पद में से तीसरा पद घटाओगे। चौथा पद है माइनस के 2, ये माइनस, और तीसरा क्या है माइनस का, देखिए तीसरा भी माइनस की, इसलिए कोष्टक में लिख दिया। तो ये आ गया हमारे पास 2, माइनस और माइनस ये क्या हो गए प्लस, तो ये आ गया हमारे पास 4। आप देख रहे हैं D1, D2 और D3 क्या है बराबर हैं, तो यहाँ पर लिखोगे आप चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 किसके बराबर है, तीनों 4 के बराबर है, तो दी गई श्रेणी एक क्या है समांतर श्रेणी है या एपी है। इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हो। और जब ये एपी है तो इसके अगले 3 पद निकालेंगे हम, तो यहां पर लिखोगे तो एपी के अगले 3 पद कितने पद दिए आपको यहाँ पर 1 2 3 4, यानी 5वां निकालोगे आप, 6वां और 7वां। 5वां पद का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस के 4d। तो यहाँ पर देखिए a का मान दिया आपके पास माइनस के 10 प्लस के 4, और d का मान दिया हमारे पास 4।
देखिए माइनस के 10, ये आएंगे 4 चौक 16, 16 में से 10 को घटाओगे आप तो ये आ गया हमारे पास 6। अब A6 निकालो आप, तो A6 होगा A प्लस के 5D। तो यहाँ पर देखिए A का मान है हमारे पास माइनस के 10 प्लस ये 5 और D का मान है 4। तो माइनस के 10, 5 चौक 20, 20 में से आप 10 को घटाओगे तो ये आ गया हमारे पास 10। इसके बाद A7 निकालो आप, A7 क्या होगा A प्लस के 6D। A का मान है माइनस के 10 प्लस के 6 और D का मान है आपके पास 4, यानी माइनस के 10, 6 चौक 24, ये आ गए प्लस के 24। 24 में से आप 10 को घटाओगे, क्यों घटेंगे, क्योंकि ये माइनस है प्लस है, तो ये बचेंगे हमारे पास 14। तो लास्ट में आंसर लिख दोगे आप, अतः एपी का सर्वांतर क्या है हमारे पास, एपी का सर्वांतर ये आया है 4 एवं अगले 3 पद। अगले 3 पद कौन से हैं हमारे पास, 6, 10, 14 है। ये हमारा आंसर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये श्रेणी दी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले लिखोगे आप प्रथम पद ये होगा ए बराबर, आप देख रहे हैं प्रथम पद सबसे पहले दिया हमें 3। इसके बाद लिखोगे आप सर्वांतर यानी D1। तो D1 क्या है, दूसरा पद आपको ये दिया है 3 प्लस के √2। दूसरे पद में से पहला पद माइनस करो तो पहला पद क्या है 3। आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 में से 3 माइनस हो जाएंगे, यानी बचेगा क्या हमारे पास √2। क्या बचेगा √2। इसके बाद निकालोगे आप D2 में क्या करोगे, तीसरे में से दूसरा घटा दोगे तो तीसरा पद है हमारे पास ये। अब दूसरा माइनस करो, -3 प्लस के √2। देखिए 3 प्लस के 2 √2, माइनस का गुणा अंदर करो तो -3 और ये -√2। यहाँ पर देखिए ये 3 में से 3 चले जाएंगे, यानी ये क्या हो गया 0। अब √2 में से √2 को घटाओ, सॉरी क्या बचेगा 2 माइनस के √2, सॉरी ये बचेंगे 2 √2 और ये माइनस के √2। तो 2 √2 में से √2 घटाओगे आप तो ये भी बचेंगे √2। इसके बाद D3 निकालो आप, D3 यानी चौथे पद में से तीसरा पद घटाओ। चौथा पद हमारे पास ये है माइनस, तीसरा क्या है ये 3 प्लस के 2 √2। ओके देखिए 3 प्लस के 3 √2, माइनस का इंटू करोगे अंदर तो माइनस के 3 और माइनस के 2 √2। यहां पर देखिए आप 3 से 3 कैंसिल, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है। अब क्या बचे हमारे पास 3 √2 और माइनस के 2 √2। 3 √2 में से 2 √2 को माइनस करोगे तो ये बचेगा हमारे पास √। हमेशा देखिए इसकी क्या है, आगे की संख्या माइनस होगी, यानी 3 में से 2 गए तो 1 बचा। 1 को कभी लिखते नहीं है √ में, और ये √2 का आप देख रहे हैं D1, D2 और D3 के मान क्या है, समान है। तो यहाँ पर लिखोगे आप चूंकि D1 बराबर है D2 बराबर है ये D3 और किसके बराबर ये √2। लास्ट में आंसर लिखोगे तो दी गई श्रेणी एक एपी है या समांतर श्रेणी है। जब ये समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 3 पद निकालेंगे हम, तो
एपी के अगले 3 पद, 3 पद। देखिए कितने पद दिए आपको यहाँ पर, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर निकालोगे आप 5वां, 6वां और 7वां, क्योंकि 3 पद निकालने। तो 5वां पद का फॉर्मूला होगा हमारे पास a प्लस के 4d। यहाँ पर देखिए a का मान दिया आपके पास 3 प्लस 4 और d का मान है हमारे पास √2। ना ही ये हमारे घटेंगे ना ही जुड़ेंगे, तो ये ऐसे ही लिख देंगे। अब इसके बाद निकालोगे आप a6, ये क्या होगा, a प्लस के 5d। a का मान है 3 प्लस के 5 और d का मान है आपके पास √2। दूसरा आंसर आ गया। अब a7, ये क्या होगा, a प्लस के 6d। a का मान है 3 और 6, d का मान है √2। ये हमारा तीसरा पद आ गया। लास्ट में आंसर लिखोगे आप, अतः एपी का सर्वांतर बराबर कितना निकला हमारा, ये √2 एवं अगले 3 पद। तो अगले 3 पद निकले हमारे, पहला ये √2 कॉमा लगाओगे, फिर ये, इसके बाद कॉमा लगाओगे, ये है, ये हमारा आंसर होगा। ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो आप इसको नोट कीजिए। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये एक श्रेणी दी है, ये हमारे पास श्रेणी है 0.2, 0.22, 0.222 और 0.2222, यानी पहले 2 बार, एक बार दिया है 2, फिर 2 बार 2, फिर 2 बार 3, सॉरी फिर 2 3 बार, फिर 2 4 बार। तो पहला काम है हमारा प्रथम पद, ये होगा ए बराबर क्या है हमारे पास 0.2। अब सर्वांतर, यानी इसको निकालोगे आप d1। ये क्या होगा, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करो, तो दूसरा पद है हमारे पास 0.22 माइनस के पहला पद है 0.2। देखिए माइनस करोगे, ये है 0.22 और ये क्या है 0.2। हमेशा ध्यान देना, जोड़ो या घटाओ, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, माइनस करो, इसके पीछे कुछ नहीं है तो हम 0 लिख सकते हैं, यानी 2 की 2 में से 2 जाएंगे, ये बचेगा 0 और ये 0, तो क्या आ गया हमारे पास 0.02। तो यहाँ पर लिख दोगे आप 0.02। अब d2 निकालोगे, तो d2 है तीसरे पद में से दूसरा घटाओ, तीसरा पद है 0.222 माइनस दूसरा घटाओ 0.22, इधर घटाइए आप, देखिए 0.222, 0. ये आएगा 22, इसके पीछे कुछ नहीं है तो इसको 0 लगा सकते हैं अपन। माइनस करो, ये 2 की 2 आ जाएंगी, 2 में से 2 गए 0 और ये 2 में से 2 गए 0। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या ये और ये दोनों बराबर है, नहीं है, तो यहाँ पर d2 लिखोगे आप 0.002। ये क्या है, d1 और d2 क्या है, आपस में बराबर नहीं है, तो डायरेक्ट लिख दोगे यहाँ पर, चूंकि
D1 बराबर नहीं है D2। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। ये हमारा आंसर होगा। अगर हमारे पास D1 और D2 बराबर होते तो फिर हम D3 निकालते, लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही बराबर नहीं है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, यहीं पर समाप्त हो जाएगा। नोट कीजिए आप इसको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये एक श्रेणी दी है, तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखो आप प्रथम पद ए बराबर, प्रथम पद क्या दिया हमारे पास, यहाँ पर 0 दिया है। इसके बाद सर्वांतर, देखिए सर्वांतर यानी D1 में क्या है, दूसरे पद में से आप पहला पद घटाओ। दूसरा पद है -4 और पहला पद है 0, यानी 0 को माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा -4। इसके बाद निकालोगे आप D2 यानी तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करोगे, लेकिन देखिए ये भी क्या है, माइनस का है, तो माइनस का ऐसे लिख देंगे। तो -8, ये माइनस माइनस हो गया हमारे पास +4। 8 में से आप 4 को घटाओगे तो -4 आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए ये दोनों बराबर है, तो तीसरा निकालो। तो अब निकालेंगे D3 यानी चौथे पद में से तीसरा पद माइनस करो। माइनस किया, कोष्टक इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर ये माइनस का है। अब -12, ये माइनस माइनस हो गया हमारे पास प्लस, तो 12 में से 8 घटाओगे आप -4। यहाँ पर देखिए आप -4 और -4, इसको लिख दोगे आप, चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर में क्या है -4। जब भी हमारे समांतर श्रेणी के सभी पदों का अंतर क्या है, समान है, तो यहाँ पर लिखोगे तो दी गई श्रेणी एक AP है या समांतर श्रेणी है। जब ये समांतर श्रेणी है तो हम इसके अगले 3 पद निकालेंगे। तो यहां पर लिखोगे आप तो AP के अगले 3 पद, कितने पद दिए हैं इसमें, 1 2 3 4, यानी 5वां 6वां और 7वां निकालोगे तो A5, तो ये होगा हमारे पास A+4D। यहाँ पर देखिए A का मान दिया है आपके पास 0 +4 और D का मान है हमारे पास -4। 0 का आपके यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, तो -4 और +4 गुणा करो, -4 चौक 16। इसके बाद निकालोगे आप A6, तो ये होगा A+5D, यानी A का मान है 0 5 और D का मान है -4, तो -5 चौक 20, यानी ये आ गए -20। ओके, इसके बाद आप A7 निकालोगे, तो A7 क्या होगा, A+6D। देखिए A का मान है 0 +6 और D का मान -4, 4 6 24, यानी ये आ गए -24। लास्ट में आंसर लिख दोगे आप। अतः AP का सर्वांतर बराबर क्या आया है, देखिए -4 एवं अगले 3 पद, अगले 3 पद क्या है आपके, -16, कॉमा लगाओगे -20, -24 है। तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आप इसको नोट कर सकते हैं।
चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है -k/2, -k/2, -k/2 और -k/2। हमने यहाँ पर ये श्रेणी लिखी हुई है, तो इसका प्रथम पद होगा, प्रथम पद होगा आपका a बराबर -k/2। अब क्या निकालोगे आप? सर्वांतर यानी ये होगा d1 बराबर, देखिए दूसरा पद भी क्या है? -1/2। दूसरे पद में से आप पहला पद माइनस करोगे तो -k/2। देखिए माइनस करोगे इसलिए माइनस लगा दिया। अब ये भी क्या है? माइनस का, इसलिए इसको कोष्टक में लिख दिया हमने। तो ये होगा -1/2, ये माइनस का गुणा माइनस में करोगे यानी +1/2। -1/2 में से +1/2 घटाओगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0। इसके बाद d2 यानी तीसरे में से दूसरा घटाओ तो ये भी क्या होगा? एक -k/2 माइनस, ये होगा -k/2। तो यहाँ पर देखिए -1/2 माइनस माइनस हो गया +1/2, ये भी क्या आ गया? 0। अब d3 निकाल लो आप। d3 ये भी क्या होगा? -k/2 माइनस, और ये -1/2। तो d3 होगा आपका -1/2 माइनस माइनस +1/2, यानी ये भी क्या आ गया? 0। तो आप लिखोगे चूंकि d1 बराबर d2 बराबर d3 क्या है? 0, यानी इसका सर्वांतर क्या है? 0। तो यहां पर लिखोगे तो दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है या एपी है। जब ये एपी है तो आप इसके अगले 3 पद निकालोगे, तो यहां पर लिखोगे तो एपी के अगले 3 पद, कितने पद दिए? 1 2 3 4, यानी 5वां। तो ये होगा a+k/4d। a का मान क्या है? -k/2 +k/4, d का मान है 0। 0 का गुणा आप किसी भी संख्या में करोगे तो क्या आएगा? 0, यानी ये हो गया -k/2। इसी प्रकार a6 निकालोगे तो ये भी क्या होगा? a+k/5d। देखिए a का मान -k/2 +k5 और d का मान है 0, तो -k/2, ये भी क्या हो गया? +k0, यानी ये आएगा -k/2। इसके बाद a7 निकालो आप। a7 a+k6d। देखिए a का मान -k/2 +k6 और d का मान 0, तो ये होगा -k/2 +k0, यानी ये क्या होगा? -k/2। तो आप देख रहे हैं 5वां 6वां 7वां सभी क्या है? -k/2। लास्ट में आप आंसर लिख दोगे। अतः सर्वांतर बराबर क्या लिखोगे? 0 एवं अगले 3 पद, अगले एवं यहाँ पर लिखोगे एपी के अगले 3 पद, ये भी क्या होंगे? -1/2 -1/2 -1/2 है। तो भाई ये आ गया आपका आंसर। इसमें क्या सभी -k/2 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 है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है 1 3 9 27। तो यहां पर लिखोगे आप सबसे पहले प्रथम पद ये होगा a बराबर 1 सर्वांतर, इसको लिखोगे d1 बराबर, देखिए दूसरे पद में से पहला पद घटाओ आप तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो आप d2 निकालो, आप तीसरे में से दूसरा घटाओ तो ये आ जाएंगे 6। यहाँ पर देखिए d1 और d2 समान नहीं है, तो यहाँ पर लिखोगे आप डायरेक्ट, चूंकि d1 बराबर नहीं है
D2। अतः दी गई श्रेणी AP नहीं है। ये हमारा आंसर हो गया। नोट कीजिए इसको आप। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया है, ये श्रेणी दी हुई है A, 2A, 3A और 4A। स्टार्ट करो इसको। सबसे पहले प्रथम पद यानी A बराबर आ गया A। यहां पर देखिए, यहां पर A बराबर A, यानी इसको आप क्या करो, आप A1 लिख लो। ओके, या आप ये काम कर सकते हैं, इसको लिख लो आप कैपिटल A। ये आ गया। अब सर्वांतर यानी D1 बराबर, ये क्या हो जाएगा, दूसरे पद में से पहला पद घटाओ। दूसरा है 2A, पहला पद है A। ये आ गया हमारे पास A। इसके बाद D2, तीसरे में से तीसरा है ये, दूसरा घटाओ 2A, तो 3 में से 2 गए, ये भी क्या बचेगा A। इसके बाद D3, चौथे में से तीसरा माइनस करो, तो ये भी क्या आ गया आपका A। आप देख रहे हैं D1, D2 और D3 का मान सभी का बराबर है, तो यहाँ पर लिखोगे आप, चूंकि D1 बराबर है D2 बराबर है D3 और ये किसके बराबर है A, यानी सर्वांतर आ गया हमारे पास A। तो यहाँ पर लिखोगे, तो दी गई श्रेणी एक AP है, यानी जो श्रेणी दी हुई है हमें वो क्या है, समांतर श्रेणी है। जब ये समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 3 पद निकालोगे, तो आप पर लिखोगे, तो AP के अगले 3 पद कितने पद दिए आपको, 1 2 3 4, यानी 5वां पद A5, 5वां पद निकालोगे A5। देखिए यहां पर आप इसको एक काम करो, A1 लिख लो, ये प्रथम पद हो गया। क्या हो गया, A1 यानी प्रथम। 5वां पद A5, तो ये होगा A1 प्लस के 4D, पहला पद होगा। अब A1 का मान है आपके पास A प्लस के 4 और D का मान कितना दिया है, D का मान भी A है, यानी A इंटू करोगे तो A प्लस के 4A, तो ये क्या हो जाएगा 5A, 4 और 1 5। इसके बाद A6, तो ये होगा A1 प्लस के 5D। देखिए A1 का मान है A प्लस के 5 और D का मान क्या है आपके पास A, तो ये हो जाएंगे A प्लस के 5A, तो ये क्या आ जाएंगे हमारे पास 6A। इसके बाद A7, तो ये होगा A1 प्लस के 6D। A1 का मान है A प्लस के 6, D का मान है आपके पास A, तो ये हो जाएगा A प्लस के 6A, यानी ये हो गया हमारे पास 7A। लास्ट में आंसर लिख दोगे आप। अतः सर्वांतर बराबर क्या आपका A एवं अगले 3 पद, अगले 3 पद क्या है, 5A 6A और 7A, 5A 6A और 7A हैं। ये हमारा आंसर हो गया। आप इसको नोट कर सकते हैं बिल्कुल। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया है A स्क्वायर AQ और A की पावर 4। तो प्रथम पद होगा इसका, प्रथम पद देखिए इसमें भी क्या है A लिखा है, तो यहाँ पर हम A की जगह A1 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा A। अब होगा इसका सर्वांतर
इसको लिखोगे आप d1। दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, दूसरा पद क्या है हमारे पास a स्क्वायर और पहला पद है a। आगे क्या कर सकते हो आप, आगे इसमें a कॉमन ले सकते हो। आगे क्या कर सकते हो, यहाँ से यदि आप a कॉमन लोगे तो यहाँ से बचेगा a और ये माइनस का 1। अब d2 निकालो, d2 क्या है, तीसरे में से दूसरे को माइनस करोगे तो तीसरा a क्यूब और दूसरा है a स्क्वायर। इसमें से आप a स्क्वायर कॉमन ले सकते हो तो ये बचेगा a माइनस 1। यहाँ पर देखिए क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है। पुस्तक के अंदर तो ये बराबर है लेकिन यहाँ पर a है और ये a स्क्वायर है, यानी डायरेक्ट लिख दोगे आप, चूंकि d1 बराबर नहीं है d2, अतः दी गई श्रेणी एक AP नहीं है। ये हमारा आंसर आ गया, नोट कीजिए आप इसको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दिया √2, √8, √18 और √32। √2, √8, √18 और ये है √32। प्रथम पद लिखोगे इसका, प्रथम पद देखिए ये होगा a बराबर √2। इसके बाद सर्वांतर यानी d1 बराबर, तो दूसरे में से पहला घटाइए, दूसरा क्या है √8 और पहला हमारे पास √2। देखिए √8 के गुणनखंड कीजिए आप, 8 के आप गुणनखंड करोगे तो ये आएंगे हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। देखिए 2 के जोड़े बन जाएंगे तो ये क्या बाहर निकल जाएंगे, यानी ये आएंगे 2 √2। 8 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 √2। तो ये आएंगे हमारे पास 2 √2 और माइनस के √2। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं अंडर रूट में संख्या समान है, यानी 2 में से 1 जाएंगे तो ये बचेगा √2। ओके, अब d2 निकालो। d2 तीसरे पद में से दूसरा घटाओ, तीसरा है हमारे पास 18 और दूसरा है √8। 18 के गुणनखंड करो, तो 18 की करोगे आप तो ये हो जाएंगे 3 त्रिके 9 और 9 दूनी 18, यानी ये 3 बाहर निकल जाएंगे, अंदर क्या बचेगा √2। और 8 के तो हम कर चुके हैं पहले, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 √2 माइनस 8 के क्या आए थे हमारे पास, देखिए 8, तो 2 √2। तो आप देख रहे हैं अंडर रूट के अंदर संख्या समान है, तो 3 में से 2 जाएंगे तो ये बचेगा √2। यहाँ पर देखिए d1 और d2 के मान समान है। अब d3 निकालो, क्या निकालो आप, d3। तो d3 में क्या होगा, चौथे में से तीसरा घटा दो, चौथा है हमारे पास 32 और माइनस के तीसरा है 18। 32 के गुणनखंड करो तो 32 होगा हमारे पास 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। एक जोड़ा 2 जोड़ा, यानी ये 2 बाहर आ जाएंगे, ये अंडर रूट के अंदर होंगे तो अंदर क्या बचेगा ओनली है, तो ये आ जाएंगे 4 √2। क्या आएंगे 4 √2। तो इस 32 को हम लिख सकते हैं 4 √2। 18 की क्या है हमारे पास 3 √2, तो माइनस के 3 √2। अंडर रूट के अंदर संख्या समान है तो ये 4 में से 3 जाएंगे, ये बचेगा 1। आप देख रहे हैं d1 d2 और d3 के मान क्या है, समान है, तो यहां पर लिखोगे आप चूंकि d1 बराबर है d2 बराबर है d3 और ये तीनों किसके बराबर हैं, √2। तो यहां पर लिखोगे तो दी गई श्रेणी एक क्या है, समांतर श्रेणी है या AP। अब ये समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 3 पद भी निकालेंगे हम।
तो एपी के अगले 3 पद, इसमें देखिए कितने पद दिए हैं आपको, 1 2 3 4, यानी 5वां 6वां और 7वां निकालोगे आप, तो 5वां होगा A5। ये क्या होगा, A+के 4D। देखिए ए का मान दिया है आपके पास √2 +के 4, और डी का मान भी क्या है हमारे पास √2, यानी ये हो गया √2। आप देख रहे हैं अंडर रूट के अंदर संख्या समान है, तो 4 और 1 5, ये हो गया हमारे पास 5√2। ओके, नेक्स्ट A5 A6, ये होगा A+के 5D। देखिए ए का मान क्या है हमारे पास √2 +5, और डी का मान है √2, तो ये हो जाएंगे 5 और 1 6√2। अब A7 क्या होगा, A+के 6D। ओके, ए का मान है √2 +6, और डी का मान भी √2, ये क्या हो गए 7√2। अब बात ये है, क्या हो सकता है किताब में इसका कुछ आंसर दिया हो अलग से, जैसे देखिए ये क्या है 5√2, तो इसको 5 को मैं यदि अंदर ले जाऊंगा तो ये आप जानते हैं अंडर रूट के बाहर क्या जोड़े बन के बाहर निकलता है, तो 5 भी क्या होगा अंदर रूट के अंदर जोड़े बनकर जाएगा, यानी ये 5 है तो 2 5 अंदर जाएंगे, तो ये 5 25 25 दूनी 100, यानी इसका या तो क्या दिया होगा किताब में आपका 100 दिया होगा। इसको करो, ये क्या हो जाएगा 6, तो 6 का जोड़ा 6 छक्के 36, 36 दूनी 72, यानी ये भी क्या दिया होगा, याद दिया होगा 72। 5 और 1 6, 6 छक्के 36, 36 दूनी 72, सॉरी ये क्या होगा 5 25, और 25 दूनी क्या होगा 50। अब इसको देखिए, ये अंदर जाएगा, 7 को यदि आप लिख सकते हो तो ये 7 × 7 × 2, ये सारे अंदर 7 7 49, और 49 × 2, 2 नाम 18, 2 चौक 8 और 1 9, यानी ये क्या हो जाएंगे हमारे √98। तो आप या तो ये आंसर लिखोगे या ये लिखोगे, तो जो इच्छा पर वो आंसर आप लिख सकते हो। लास्ट में आंसर लिख दोगे आप, अतः सर्वांतर बराबर क्या हमारा √2 एवं एपी के अगले 3 पद। ठीक है, इसमें आप एक काम करो, ऐसे लिख सकते हो यहां पर, या इधर भी क्या लिख सकते हो या, और इधर भी लिख सकते हैं हम या। ओके, एपी के अगले 3 पद, जैसे आप देख रहे हैं इसमें किसी में भी बाहर नहीं है अंडर रूट के, तो इसी को लिखो √के 50, कॉमा लगाओगे √के 72, और कॉमा लगाओगे √98 है। ये हमारा आंसर आ गया। लास्ट में इसका आंसर आप लिख दोगे। यहाँ पर देखिए, बस यहीं पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बस ये ध्यान देना है ये भी आंसर सही है और ये भी सही है, तो इसमें से किसी भी एक को आप लिख सकते हो। हमने ये क्यों लिखा है, क्यों यहाँ पर देखिए ये भी क्या सॉल्व किया हुआ नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको नोट कीजिए। अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया √3, √6, √9 और √12। तो प्रथम पद होगा इसका, प्रथम पद यानी a बराबर आएगा √3, इसके बाद सर्वांतर
D1 बराबर ये होगा, देखिए दूसरे पद में से पहला पद माइनस करोगे, दूसरा है 6 माइनस के √3। देखिए ये क्या है, इसके आगे सॉल्व नहीं होंगे। आप D2 निकालो, D2 ये आएंगे, तीसरे में से आप 2 को घटाइए तो ये आ गए। 9 को सॉल्व कर सकते हो आप, 9 क्या हो जाएगा 3, लेकिन 3 में से √6 नहीं आएंगे, यानी ये भी क्या है आगे सॉल्व नहीं। आप देखिए D1 और D2 क्या है बराबर नहीं है, तो यहाँ डायरेक्ट लिख दोगे आप, चूंकि D1 बराबर नहीं है D2, अतः दी गई श्रेणी एक एपी नहीं है या समांतर श्रेणी नहीं है। नोट कर सकते हो आप इसको चाहो तो। अब इसी में देखिए क्वेश्चन नंबर 14वां करेंगे अपन। तो क्वेश्चन नंबर 14वां में दिया है हमें, क्वेश्चन नंबर 14, तो यहां पर लिखोगे आप हल दिया है। ओके, समांतर श्रेणी दी आपको, इससे 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और ये डेड डेड। तो प्रथम पद होगा इसका, प्रथम पद a बराबर क्या होगा 1 या 1 का वर्ग, बात एक ही है, नीचे लिख दोगे 1। इसके बाद सर्वांतर, सर्वांतर देखिए D1, दूसरा पद क्या है 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, 1 का वर्ग होता है 1, यानी ये कितने आ गए अपने 8। इसके बाद निकालोगे आप D2, क्या निकालोगे D2। तो तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओ, तीसरा पद क्या है 5 का, क्यों लगाया स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पर ये गलत लिख दिया हमने, ये क्या है 5 का स्क्वायर। ओके, तो ये होगा हमारे पास 5 का स्क्वायर और ये माइनस के 3 का स्क्वायर। देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 का वर्ग होता है 9। 25 में से 9 घटाओगे आप तो ये आ जाएंगे हमारे पास 16। और यहाँ पर देखिए D1 है 8 और D2 है 16, क्या ये आपस में बराबर है, नहीं है। तो यहाँ पर लिखोगे चूंकि D1 बराबर नहीं है D2, लास्ट में आंसर इसका भी लिख दोगे। अतः दी गई श्रेणी एक एपी नहीं है। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चनों के आंसर आ गए, आप इसको नोट कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग और 73। तो प्रथम पद होगा हमारा यहाँ पर, प्रथम पद a बराबर क्या होगा 1 का वर्ग यानी 1। अब सर्वांतर, इसको लिखोगे आप D1, ये क्या होगा 5 का वर्ग माइनस के 1 का वर्ग, दूसरे में से पहला पद घटाओगे, 5 का वर्ग होता है आपका 25, 1 का वर्ग 1, यानी ये आ गया हमारे पास 24। इसके बाद निकालोगे आप D2, देखिए 7 का वर्ग माइनस के 5 का वर्ग, 7 का वर्ग होता है हमारे पास 49 और 5 का वर्ग होता है 25। तो 49 में से आप 25 घटाओ तो ये आ गए 4, यानी ये भी क्या आ गए 24। अब D3 निकालो, D3 क्या है, चौथे पद में से तीसरा पद घटाओ, चौथा पद है 73 और तीसरा पद है 7 का वर्ग। देखिए 73, 7 का वर्ग होता है 49, 73 में से 49 घटाओ आप, 13 में से 9 गए 4, 2, यानी ये भी क्या बच गया हमारे 24। यहाँ पर देखिए आप D1 और D2 और ये D3 बराबर है, तो यहाँ पर लिखोगे आप चूंकि D1 बराबर है D2 बराबर है D3, ये किसके बराबर हैं, ये 24 के बराबर हैं। तो यहाँ पर लिखोगे आप, तो दी गई श्रेणी एक क्या है, समांतर श्रेणी है, एक एपी है। और जब ये एपी है तो इसके अगले हम 3 पदों को निकालेंगे।
तो यहां पर लिखोगे तो एपी के अगले 3 पद, देखिए कितने पद दिए आपको, 1 2 3 4, 4 दिए, यानी पांचवा A5, ये होगा A+4D। ए का मान दिया आपके पास 1 +4 और डी का मान कितना दिया है 24। इसको सॉल्व कीजिए, ए 4 का गुणा कीजिए 24 में, 4 6 4 12 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 1 9, 24 चौके 96, यानी ये हो गया हमारे 97। ओके, अब A6, तो ये होगा A+5D। तो यहाँ पर देखिए ए का मान है आपके पास ए यानी 5 और डी का मान है 24, तो 1 + 24 पंजे 120, ये क्या होगा 121, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12। अब इसके बाद A7 निकालो आप, तो A+6D, ए का मान है आपके पास 1 6 और डी का मान है 24, तो 1 गुणा कीजिए 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 और 2 14, तो ये हो गया हमारे पास 145। आंसर लिख दोगे लास्ट में आप, अतः सर्वांतर, सर्वांतर क्या आपके पास बराबर 24 एवं एपी के अगले 3 पद, 3 पद क्या है 97 और 121 145 है, यही हमारा आंसर होगा। यहां पर आप आंसर लिख दोगे। अब आप इसको नोट कर सकते हो।